हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो पढ़ाई हम करते हैं उसका क्या महत्व है इसके बारे में आपको बताएंगे। आप लोग जब छोटे थे अबाउट 5 वर्ष से ही सुनते हैं बेटा पढ़ा करो पढ़ा करो पढ़ा करो, और आप उस समय अपने मम्मी पापा के दबाव से पढ़ते रहते हैं, फिर खेलते हैं, यानी ये समझते हैं कि यह पापा का काम है या मम्मी का काम है। वेरी गुड बच्चे हैं, समझना ही चाहिए, क्योंकि आपको तो कोई अपने पास यह नहीं है कि हमको कहाँ से कमाना है, क्या करना है, नहीं करना है। आपको तो सिर्फ था डिमांड, आप केवल डिमांड चाहते थे कि हाँ, और एक डिमांड आपको मिल जाता था कि भाई आप पढ़िए। लेकिन यही तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भाया न कोई, लेकिन आपको पंडित होना है, पंडित का तरीका बदलना है। पहले जमाने में पढ़ाई होती थी गुरुकुल में, जंगल में पढ़ाई होती थी, बच्चे लाते थे भिक्षाटन करके, गुरु को भी खिलाते थे और खुद भी खाते थे। लेकिन अब जो समय आ गई है वह हो गई है प्रोफेशनल पढ़ाई। आप जब छोटे ही थे तो आपको एक 30 किलो का बैग ला दिया जाता था और फिर 5 से 10 हजार रुपये स्कूल में फीस लगती थी। तो सोचिए, तुलना कीजिए, उस समय भिक्षाटन, इस समय 10 हजार रुपये देना है। तो फिर आपको भी तो सोचना पड़ेगा कि अभी जो मेरे पापा डैडी 5 हजार 10 हजार रुपये महीना खर्च कर रहे हैं, फिर हम लोग क्या करें। हम लोगों को तो जो समय आएगा, जो महंगाई बढ़ रही है, उसमें इससे ज़्यादा खर्च पड़ेगा, और ज़्यादा खर्च पड़ेगा तो कहावत है अग्र सोची सदा सुखी। जो पहले सोचते हैं वो ज़्यादा सुख में रहते हैं, जो बाद में सोचते हैं वह सुखी नहीं रह पाते हैं। हाँ, गुड लक है कि आप सुखी हो जाएं, लेकिन एक्सेप्शन जो होता है वह उदाहरण नहीं होता है। तो हम लोग आज इस पर डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन योर लाइफ। अब इसके बारे में हमारा एज अभी खास के जो आपका एम ऑफ लाइफ क्लियर होना चाहिए अंडर 10 में। अंडर 10 मीन्स 13। तो हमारे जितने भी बच्चे मोस्टली होते हैं वह 9th क्लास में जब जाते हैं तो 13 इयर्स के हो जाते हैं। अब वी हैव टू अटेंशन कि हमको क्या करना है। तो इसके लिए जो उम्र होती है, टीन एजर्स जो होते हैं, उनके अंदर में तरह तरह का वेरिएशन होता है। वह वेरिएशन कंस्ट्रक्टिव भी होता है, डिस्ट्रक्टिव भी होता है। ये जो माइंड है हमारा, वह माइंड एकदम आइंस्टीन के लिए भी उतना ही था जितना आपके लिए है, बस हमको यूज करना है। तो सबसे पहले हमको यह देखना होगा कि हम जो यह पढ़ाई कर रहे हैं आखिर हमारा क्या गोल है। अपने एम को क्लियर करना पड़ेगा, और जब हमारा एम क्लियर हो जाएगा, जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तो बच्चे थे तो मम्मी उठाती थी, और जब आज हो रहे हैं तो टाइम पर आप खुद उठ जाते हैं और अटेंशन हो जाते हैं कि हमारा यूनिफॉर्म गड़बड़ नहीं है, हम स्मार्ट लगते हैं कि नहीं, हमारे अंदर में हैप्पीनेस है कि नहीं, हम स्कूल में जाते हैं तो हमारे जो फ्रेंड सर्किल मिलती है उसके साथ हम अच्छा व्यवहार कर पाते हैं कि नहीं, हम काफ़ी अट्रैक्शन हमको टीचिंग में है कि स्टडी में है कि नहीं है। तो इस सब पर हम अपने आप केयर करके आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा, ज़्यादातर लोग यही करते हैं। लेकिन हमारा गोल थोड़ा सा भटका हुआ रहता है, और बाद में अगर हमारे पेरेंट्स का प्रेशर मिलता है तो आप इरिटेट होने लगते हैं कि केवल पढ़ाई केवल पढ़ाई केवल पढ़ाई। तो बच्चों, यह उम्र आपके लिए है, गार्जियन को कहने के लिए है, पेरेंट्स को जरूर अच्छा गाइडलाइन देने के लिए है, टीचर को आपको अच्छा रेस्पेक्ट भी देना है और आपको बताना भी है। तो संस्कृत में एक कहावत है कि न अर्जितं प्रथमे विद्या। जीवन के प्रथम चरण में अगर आपने विद्या हासिल नहीं किया तो न अर्जितं द्वितीय धनम, तो आपको धन की प्राप्ति नहीं होगी। न अर्जितं तृतीय दानं पुण्यम, और तीसरे चरण में आपको न आप दान कर सकते हैं, न ऐसा आराम कर सकते हैं। तो इस कारण से हमको पढ़ाई जरूरी है। आपको मन होगा बाद में जब आप दुनिया को देखेंगे, आप अगर एक छोटे शहर में हैं, बड़े शहर में हैं,
तो आप इमेजिनेशन करेंगे अमेरिका का, इंग्लैंड का, और उस अवस्था में अगर आपको अचीवमेंट नहीं मिलती है तो आपका क्या होंगे, आप डिप्रेशन में आएंगे। तो हमको पहले ही सोचना है कि हमारी पढ़ाई कैसी होनी चाहिए, हमारा कैसा, अभी जो कोई प्लांट लगाते हैं आप, तो उस दिन से ही फल नहीं देता है, वह एक वेटिंग कराने के बाद 5 साल 10 साल के बाद देता है। ठीक उसी तरह से आपका है। आप अगर 9, 10, 11, 12 ईमानदारी से पढ़ लेते हैं, अपनी ऑनेस्टी को छोड़ते नहीं हैं, तो आप अपने गोल को अचीव कर लीजिएगा। तो हमेशा एक ही अर्जुन से जब पूछा उनके गुरुदेव कि तुम इस पेड़ पर क्या देख रहे हो, उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं देख रहा हूं, मैं सिर्फ एक चिड़िया देख रहा हूं और उसका आंख देख रहा हूं। और उन्होंने तीर मार दिया, वह तीर लग गया। ठीक उसी तरह से हमारा जो गोल है, उस गोल के लिए हमको यह सोचना नहीं है कि हमको कितना घंटा पढ़ना है, तब तक पढ़ना है, तब तक पढ़ना है जब तक कि उसको हम अचीव नहीं कर ले। और यह स्टार्टिंग हमारा 9th क्लास से शुरू हो जाता है। हमारे जितने भी कंपटीशन हैं, सारे कंपटीशन का यहीं से स्टार्टिंग क्वेश्चन रहता है। और 9th, 10th, 11th, 12th अगर आपका खूब अच्छा से, खूब मेहनत से आप पढ़ लेते हैं, फिर आप किसी गोल को क्लियर कर लीजिएगा। हमारे बुक्स क्या हैं, मंत्र हैं, जैसे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह एक मंत्र है। इस मंत्र को तो हम बच्चों से ही याद कर लेते हैं, लेकिन नहीं, हर वर्ड का उसके अंदर में, हर अक्षर का एक विशेष महत्व है, और दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्शन। हम हर जो हमारा बुक है, उस बुक को एक बार में तो हम सिर्फ उसके कंसेप्ट को जानते हैं, एक बार से नहीं होगा। माला की तरह एटलीस्ट एक चैप्टर को 11 बार अगर आप पढ़ लेते हैं तो दुनिया की कोई शक्ति नहीं है कि आपको पीछे कर रहा है, क्योंकि जनसंख्या हमारे देश की बहुत ज्यादा है। इसमें अंदर आप तो अपने आप को देख रहे हैं ना, आपके बगल वाले बच्चे क्या कर रहे हैं, उनके कितने देर की पढ़ाई चल रही है। मामला यहां फंसता है। आपको यह नहीं देखना है, आपको लगातार करना है, लगातार मेहनत करना है। इस तरह से करना है 4 इयर्स, कि जैसे कि मेरे पास ईट स्टडी, ब्रीथ स्टडी, स्लीप स्टडी। हम रात में सपना भी देखेंगे, ड्रीम भी देखेंगे, तो हम देखेंगे कि लेंस फॉर्मूला हम प्रूव कर रहे हैं, हम किसी ज्योमेट्री का थ्योरम प्रूव कर रहे हैं, हम किसी लिटरेचर का कोई पोयम को डिस्कस कर रहे हैं। यह हमेशा जब हमारे अंदर में ईट स्लीप ब्रीथ सब में हमारा स्टडी घुस जाएगा, तो कहावत है कि रोम रोम में व्यापत राम। आपके हर रोम में आपका स्टडी वाइब्रेट करेगा, और उस वाइब्रेशन से एक वेव निकलेगी, और वह एक वेव लेंथ ऐसा होगा कि जो आपको सीधे आपका जो डेस्टिनेशन पॉइंट है वहां पहुंचा देगा। तो मेरे बच्चों, मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे स्टूडेंट्स, आप इस बात को सबसे ज्यादा मूल इंपॉर्टेंट दीजिए कि हम पढ़ते बहुत हैं, इसको भूल जाइए। हमको पढ़ना है, तब तक एक कंटिन्यू रहेगा, यह हमारा फ्यूचर तक रहेगा, जब तक हम अपने गोल को प्राप्त नहीं करते। बहुत मजा आता है। एक बार आपने अच्छा से पूरा सीरियसली अपने डेस्टिनेशन को फिर कर लिया, फिर आपका पूरा लाइफ झिंगा ला रहा है। आप कभी भी अपने लाइफ में पीछे नहीं देखेंगे, आप मस्ती में रहेंगे। आपकी शादी होगी तो ग्रैंड वेलकम होगा, आप जहां भी जाएंगे आपकी इज्जत मिलेगी। आप बच्चों में दूसरे जगह स्कूल में ताली बजाते थे, लोग आपके लिए ताली बजाएंगे। इसलिए हमेशा ऐसा सोचना चाहिए कि नहीं, मैं दूसरे के लिए क्या ताली बजाऊंगा, मैं ऐसा काम करूंगा कि जो मेरे लिए कोई ताली बजावे। और यह सिर्फ और सिर्फ हमारी स्टडी पर डिपेंड है। कितना अच्छा है, पेरेंट्स के द्वारा समय पर भोजन मिलता है, कपड़ा मिलता है, सब कुछ मिलता है, इंटरटेनमेंट का साधन घर में है। अब तो जमाना वो नहीं है, अब तो हर कुछ आपके घर में है। फिर आपके अंदर एनर्जी भी है, उस एनर्जी को डेवलप करना है, ग्रो करना है, और उससे अपनी शक्ति को, स्ट्रेंथ को
एक जगह कंसंट्रेट करके स्टडी पर लगा देना है, क्योंकि यही उम्र है। इसके बाद आपको दुनिया में सडनली या ट्रेडिशनल या आपके पैटर्नल आपको धन संपत्ति सब मिल सकती है, लेकिन अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है तो वह सब फीका लगेगा। आपके अंदर में एक चोट हमेशा रहेगी, कसक रहेगी, और आप कहीं भी सीधा खड़ा नहीं होंगे। क्यों? कि वह आपके द्वारा नहीं मिला, आपके पूर्वज के द्वारा मिला, आपके फादर के द्वारा मिला। और जब मनुष्य अपनी सफलता से किसी गोल को अचीव करता है तो वह उसे पावर देता है, उसके अंदर में एक दूसरे तरह की एनर्जी जगती है, और उसके अंदर वह एनर्जी सोशल एनर्जी होता है, फैमिलियर एनर्जी होता है। उसकी एनर्जी का काम गांव के लिए होता है, व्यक्ति के लिए होता है, उस शहर के लिए होता है, देश के लिए होता है। यह एनर्जी सबसे बड़ी एनर्जी होती है, पावर है, पावर हाउस। पावर हाउस को डेवलप करने के लिए कोई दूसरा चीजें नहीं है, कुछ नहीं है। ओनली वन थिंग, दैट इज ए स्टडी। वी शुड ऑलवेज सीरियस फॉर विथ स्टडी। हमारी जो पढ़ाई हमारे किसी भी लक्ष्य को पूरा करेगा और वह हमको कभी भी पीछे नहीं करेगा। एक यही चीज है, देखिए आपके पास अगर आप चेक लेके जा रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ने कर दिया, आपके पास 1 करोड़ रुपया है, लेकिन आपके पास अगर ब्रेन है, आप उस ब्रेन से कमाते हैं, अब तो जमाना ही वैसा है, तो फिर आपके ब्रेन को कौन लूटेगा? न चोर चुरा सकता है, न क्रिमिनल उसको छीन सकता है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि वह आपके अंदर में इंटरनल पोटेंशियल है। और उससे जो पावर मिलेगा, उस पावर को कोई भी आपसे अलग नहीं कर सकता है। यह आपके लिए कीर्ति रहेगी, क्योंकि कीर्ति यश सह जीवति। जो आदमी अच्छा बुरा करके जाता है वही रहता है, और सबका निर्धारण यही 9th 10th 11th 12th करता है। आप अपने आप को हर चीज से करिए। खेलना भी जरूरी है, हंसना भी जरूरी है, खाना भी जरूरी है, हर काम जरूरी है, इंटरटेन भी करना जरूरी है, लेकिन उस सब को रखते हुए सबसे ज्यादा काम है हमारे लिए स्टडी। यही पीरियड है, इसको कहा गया है गोल्डन पीरियड। इस गोल्डन पीरियड को गोल्ड ही रहने दीजिए, डायमंड बना दीजिए, लेकिन उसको सॉइल मत बनाइए, मिट्टी बनाइए नहीं बनाइए। अभी आपके गार्जियन का, पेरेंट्स को, समाज को आपसे उम्मीद है, और वह उम्मीद एक सिर्फ उनके लिए सेटिस्फैक्शन है। वह सिर्फ और सिर्फ आपके लिए फायदा करेगा। आप जिस तरह से अभी हमेशा सोचिए, कोई करोड़पति बाप के भी अगर बेटे हैं तो भी सोचे कि अगर हमारे फादर हम पर 1 लाख पर मंथ खर्च करते हैं तो हमको भी जो आने वाला हमारा होगा उसके लिए तो हमको चाहिए 2 लाख से 3 लाख रुपीज। तो हम कैसे व्यवस्था करेंगे? यह सारा जो आप पर हो रहा है वह आगे के लिए सोचिए, और सोचना है और करना कुछ नहीं है। सिर्फ एक पढ़ाई करनी है आपके लिए, और कुछ नहीं है। और चीज तो सारा चीज देते हैं, स्कूल से आती है, डायरी पर लिखा हुआ 6000 ड्यूज पेड ऑन डेटेड इतना। बस आप आते हैं और उस स्लिप मम्मी को पकड़ा देते हैं, कहते हैं कि मम्मी ये देना है। अब आपका बारी खत्म, अब वह टेंशन रहती है मम्मी को, और वह आपको पूरा होता है। आपको तो कुछ करना ही नहीं है, बुक खरीदना है, पेंसिल खरीदनी है, कॉपी खरीदनी है, मूवी देखना है, मेमोरी लगाना है, रिचार्ज लगाना है, उस सब के लिए पैसे आपको मिलते रहते हैं। तो भाई कितना अच्छा है, खूब खाओ परिवार का, खूब ऐश करो, सिर्फ करो क्या? तो पढ़ना। और उसके लिए आपको टीचर व्यवस्था किया गया हुआ है, स्कूल में टीचर है। आप कहते हैं कि नहीं मम्मी मैं स्कूल में पूरा नहीं समझा, मुझको चाहिए ट्यूशन टीचर, मम्मी तुरंत अरेंज कर देती है ट्यूशन टीचर। यानी आपके लिए सब लोग देखिए, आपके घर में बना बहुत अच्छा खाना, आपका डिमांडिंग आ गया पिज्जा भी आ गया, और उसके बाद आप कहिए कि मैं पिज्जा नहीं खाऊंगा, तो आप कैसा पुलिस कौन हो रहा है? यानी कहने का अर्थ क्या हुआ कि पिज्जा घर में आ गया। आपको मन हुआ कि रसगुल्ला हमको अग्रवाल स्वीट्स दिल्ली का आवे, आपके चाचा वहां रहते हैं, इतना आपसे लव है, इतना अफेक्शन है, आपसे इतनी उम्मीद है कि वहां से वो, अगर आप रिमोट एरिया में हैं, वहां से वो भेज देते हैं।
आपको वहां से, अब तो कुरियर की व्यवस्था है, आप कुछ भी कहीं से मंगा सकते हैं, ऑनलाइन की व्यवस्था है, हर चीज आता है। तो सोचो बच्चों, जब आपको हर चीज, हर मान सम्मान, आपके लिए पूरा परिवार समर्पित है, तो आपको तो खुद अपने लिए समर्पित होना है, जो आपका फ्यूचर बनेगा। क्यों कि ज्यादा दिन तक तो डैडी नहीं रहेंगे ना, एक उम्र होती है, एक फिक्स टाइम होता है, जिसके पास बाद आप खुद डैडी बनिएगा। तो आप थिंक कीजिए, सोचिए कि ये सारा सिचुएशन अगर आपके नजदीक हो, आप अगर बहुत अच्छे हो गए हैं, तो आप कहेंगे अपने बच्चों से कि नहीं, तुम इससे और अच्छा चीज डिमांड करो, मेरे पापा सब चीज देते थे, मैं भी तुमको देता हूं। लेकिन अगर आप किसी न किसी बाय द वे पिछड़ गए, अभी दौर चल रही है, इस दौर में आपको पता नहीं है कौन कितना पढ़ रहा है, अगर इसमें आप पिछड़ गए तो फिर आपके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। और क्या होगा? तुलसीदास ने कहा, का बरसा जब कृषि सुखाने, जब कृषि का एग्रीकल्चर का काम हुआ और एग्रीकल्चर के समय भगवान ने रेन नहीं दिया, बारिश नहीं हुई, और बारिश हुई बाद में, तो उसी पर उन्होंने कहा कि का बरसा जब कृषि सुखाने। इसलिए हमको पहले जगना चाहिए। बहुत सारे आदमी होते हैं जो कैटेगरी है कि सफलता, सक्सेस, सक्सेस, सक्सेस एक ऐसा पॉइंट है, एक वर्ड है जिसको दूसरे को देखकर उनके अंदर में एक्साइटमेंट आती है कि हाँ, हमको कुछ करना है, हमको यह काम करना है, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, मैं इसको कर सकता हूं। लेकिन कुछ आदमी ऐसे होते हैं कि अपने जब असफल होते हैं तब सोचते हैं, तो वह तो क्लास सी हो गए, उनके अंदर में जज्बा नहीं है, उनके अंदर में सम्मान नहीं है, उनके अंदर में आगे का सोच नहीं है, उनके अंदर में फ्यूचर के लिए कुछ भी नहीं है, और वह न्यूट्रल है। तो उदासीन क्या है? उसके लिए होता है जब लाइफ का अंत होता है, जब आदमी 60 इयर्स एवं होते हैं, तो हिंदी में कहा गया है साठा तब पाठा, यानी कि सोच जितना पुराना होगा वो आदमी का सोच उतना ही ऊंचा होगा। कब? जब आपका पॉजिटिव ब्रेन है, आपने समय पर स्टडी किया, आपने समय पर अचीव किया, तब आपके अंदर में पावर और मल्टीप्लाई करता रहे। जिस तरह से कैंसर का वायरस होता है वह 1 सेकेंड में करोड़ टाइम्स बढ़ता है, उसी तरह से जो बैक्टीरिया होते हैं, जो पावर एनर्जी होते हैं, वो हमारे अंदर में न्यूक्लियर एनर्जी की तरह होंगे, जो हमको एक इतना ज्यादा ऊंचाई पर करेगा। और कहावत है, जब आप साइकिल रेस करते हैं, जब आपको रेसिंग कैपेसिटी हो जाती है, तो आपके अंदर में हमेशा यह जज्बा होता है कि इससे और मैं तेज चलाऊं, इससे और तेज चलाऊं, इससे और तेज चलाऊं। उसी तरह से आप अगर अपनी पढ़ाई में, स्टडी में अगर पूरा का पूरा डिवोटी हो जाते हैं, तो कुछ ही दिनों के बाद एक ऐसा एनर्जी अंदर में डेवलप करेगा कि जो आपको रोक नहीं पाएगा, वह आपको बढ़ाते रहेगा, और आप इस गोल को छोड़कर उससे हायर गोल को पकड़ेंगे और एक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ आदमी बन सकते हैं। क्यों नहीं बन सकते हैं? अंदर में जो भी हमने आज हमारे अंदर यहाँ जो जियो के मालिक हैं, वो नंबर 1 पर रिचेस्ट पर्सन है इंडिया के, लेकिन उनके पीछे हिस्ट्री को देखिए। उनके पिताजी एक साधारण धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप पर नौकरी करते थे। उनके अंदर में जज्बा जगा कि जब मैं पेट्रोल पंप पर नौकरी करता हूं, तो मैं क्यों नहीं पेट्रोल पंप का मालिक हो सकता हूं। तो पहले उन्होंने जज्बा जगाया, अंदर में अपने आप को जगाया, पहले सपना दिन में देखने लगा। मनुष्य को दिन में सपना देखना चाहिए, रात की सपना झूठा होता है, दिन में सपना देखो। और उन्होंने सपना ड्रीम दिन में देखा और उसको साकार किया कि आज रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स भी उन्हीं का है और इंडिया में सुपर 1 रिचेस्ट पर्सन है। तो बच्चों, कोई चीज नहीं है, पढ़ाई हमारी स्टडी न धनी देखता है न गरीब देखता है, कुछ भी नहीं देखता है। वह सिर्फ और सिर्फ एक चीज देखता है कि पढ़ो 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 पढ़ो। जैसे ही पढ़ोगे वैसे ही तुम्हारे अंदर में एनर्जी का डेवलपमेंट होगा और तुम उस गोल को प्राप्त करोगे। तो फिर मैं बच्चों आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट मोटिवेशन क्लास में। आपके लिए इतना ही, आप अंदर में इसको जगाइए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।